आज हम एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 12 का टॉपिक है हमारा साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज 2.1 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यह एक्सरसाइज 2.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ये सारे क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2, साइन इन्वर्स -1/2, इसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इन्वर्स का, प्रिंसिपल वैल्यू साइन इन्वर्स का होता है -π/2 to π/2। अब क्या करते हैं, लेट साइन इन्वर्स -1/2 इक्वल टू थीटा सपोज किए। इससे हमें क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। इससे हमें मिला साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। तो इसका यूज करके हम लिख सकते हैं कि साइन माइनस साइन π/6 इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस π/6। मतलब ये माइनस अंदर चला गया इस फार्मूला का यूज करके। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/6 मिला। तो इससे हमें क्या मिला, थीटा इक्वल टू माइनस π/6। अब हम देखते हैं कि माइनस π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है कि नहीं। तो यह इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब माइनस π/6 बिलोंग्स टू माइनस π/2 to π/2। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स -1/2 इज -π/6। और ये सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स √3/2। तो कॉस इन्वर्स √3/2, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको बना के दिखाते हैं। हम इसे लिखेंगे कॉस इन्वर्स कॉस π/6। हमें ध्यान देना है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वह 0 से पाई होता है। तो π/6 बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हुआ PV4 प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन कॉसेक इन्वर्स 2 है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। कैसे बनाते हैं, लेट कॉसेक इन्वर्स 2 इक्वल टू थीटा इम्प्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 इम्प्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉस π/6 इम्प्लाई थीटा इक्वल टू π/6। तो π/6 बिलोंग कर रहा है इसके प्रिंसिपल वैल्यू से, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इन्वर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल होता है। चलिए इसको डिटेल्स में सॉल्व करते हैं। लेट tan इन्वर्स -√3 इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू -√3 इक्वल टू माइनस tan π/3 इम्प्लाई दैट tan थीटा इक्वल टू tan -π/3। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है।
तो इसका यूज करके हम लिख सकते हैं। तो उससे थीटा इक्वल टू हमें मिला -π/3, जो कि बिलोंग करता है इसके प्रिंसिपल वैल्यू से। तो इसके चलते इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है cos इनवर्स -1/2 का। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा इम्प्लाई cos थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -cos π/3 इम्प्लाई cos थीटा इक्वल टू cos π/3। हम जानते हैं कि -cos थीटा इक्वल टू cos π-थीटा होता है। तो इसके चलते जब बाहर में माइनस है तो इसको रिमूव करने के लिए हमें cos π-थीटा लिखना पड़ेगा। इसके चलते cos π-π/3 लिखे इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3 होगा। अब हम देखते हैं कि 2π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है, तो इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 हुआ, क्योंकि थीटा इक्वल टू हो गया 2π/3, तो प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 होता है। बहुत ही सिंपल, जैसे पहले बनाए थे। लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा इम्प्लाई दैट tan थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू -tan π/4। तो इससे हमें मिला tan थीटा इक्वल टू tan -π/4। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताए थे कि -tan थीटा इक्वल टू tan -थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan -π/4। अब -π/4 बिलोंग करता है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो इसके चलते थीटा इक्वल टू -π/4 हो गया। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इस क्वेश्चन में सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो होता है 0 से पाई एक्सेप्ट -π/2। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कैसे बनाएंगे इसे? देखिए यहाँ पर सिंपल प्रोसेस। लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज सेक थीटा इक्वल टू 2/3 इक्वल टू सेक 2/3। सेक में किसका वैल्यू है? तो सेक π/6 का वैल्यू है। तो हमें क्या मिला? सेक थीटा इक्वल टू सेक π/6। π/6 इससे बिलोंग कर रहा है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो इससे हमें क्या मिलेगा? थीटा इक्वल टू π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो गया। अब इस क्वेश्चन में cot इनवर्स √3 का निकालना है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होता है। इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब निगेटिव रहे, यहाँ पर दिया हुआ है cot इनवर्स √3, तो निगेटिव रहे तो हमें कुछ अलग ढंग से करना पड़ेगा और पॉजिटिव रहेगा तो कुछ अलग ढंग से करना पड़ेगा। तो इसका cot इनवर्स √3 है, तो हम इसे लिखेंगे cot इनवर्स
π/6 इक्वल टू π/6। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होता है, बिलोंग्स टू 0 to π। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हुआ। अब इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स -1/√2 है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होता है। वेरी सिंपल, लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा सपोज किए। इससे कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 हुआ, इक्वल टू कॉस माइनस कॉस π/4 हो गया। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा होता है। तो इससे हमें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3π/4 मिला। इससे हमें थीटा इक्वल टू 3π/4 मिला, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू 3π/4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉसेक इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 होता है, एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़कर। सेम प्रोसेस से बनाएंगे। लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2 इक्वल टू माइनस cosec π/4। This implies cosec theta equal to cosec minus π/4। अब -π/4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है, तो इसके चलते थीटा इक्वल टू -π/4 होगा। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 हुआ। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये 3 क्वेश्चंस का कम्बिनेशन है, जिसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है tan इनवर्स 1 का, फिर cos इनवर्स -1/2 का, फिर sin इनवर्स -1/2 का। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसे हम कैसे करते हैं, ये तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल कर फिर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू θ1 सपोज किए। इससे हमें tan θ1 इक्वल टू 1 मिला, इक्वल टू tan π/4। तो इसे हमें θ1 इक्वल टू π/4 मिला, क्योंकि π/4 बिलोंग करता है इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से। इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 है, तो इसे बिलोंग कर रहा है। तो θ1 इक्वल टू π/4 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अगेन कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू θ2 सपोज किए। इम्प्लाइज cos θ2 इक्वल टू -1/2 हुआ, इम्प्लाइज cos θ2 इक्वल टू cos। अब 1/2 cos में हमें देखना है कि किसका वैल्यू होता है। तो 1/2 cos में π/3 का होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस cos π/3। तो इससे हमें cos θ2 इक्वल टू cos π - π/3 हो जाएगा।
इससे हमें θ2 इक्वल टू 2π/3 मिला, जो कि इसके रेंज से बिलोंग करता है। इसका रेंज 0 से पाई है, इससे बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू θ3 सपोज किए, इम्प्लाइज साइन θ3 इक्वल टू -1/2 होगा, इम्प्लाइज साइन θ3 इक्वल टू माइनस साइन। अब 1/2 हमें देखना है कि साइन में किसका वैल्यू होता है, तो π/6 का होता है, तो π/6 हो गया। तो इससे हमें θ3 इक्वल टू -π/6 मिला। अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि क्या मिलता है। मीन्स tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, इसका वैल्यू π/4 आया था तो π/4 लिख देते हैं। सेकेंड का वैल्यू 2π/3 आया था तो 2π/3 लिख देते हैं। और थर्ड का वैल्यू हमें -π/6 आया था तो इसके जगह पर हम -π/6 लिख दिए। तो इसको कैलकुलेट करने पर 3π/4 आया, तो इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है टू प्रिंसिपल वैल्यूज क्वेश्चंस का। कैसे बनाते हैं देखा जाए तो जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, लेट कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू θ1, इसे हमें मिला cos θ1 इक्वल टू 1/2। अब 1/2 cos में किसका वैल्यू है तो π/3 का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे cos π/3। तो इससे हमें क्या मिला θ1 इक्वल टू π/3, जो कि बिलोंग करता है उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कि 0 to पाई है, इससे यह बिलोंग कर रहा है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू θ2 इम्प्लाइज साइन θ2 इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज साइन θ2 इक्वल टू साइन। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है तो 1/2 π/6 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर हम π/6 लिखेंगे। इससे θ2 इक्वल टू π/6 जो कि बिलोंग करता है -π/2 से π/2 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। तो हमें निकालना है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू, ये θ1 के था जिसका वैल्यू आया π/3, तो यहाँ पर π/3 लिखेंगे प्लस 2 इंटू π/6 कैंसिल हो गया तो π/3 आया, π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3, ये इसका वैल्यू हुआ। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन वाई। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो एक्चुअली इसमें साइन इनवर्स x का
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन का -π/2 से π/2 होता है। और इसी चीज़ को जब हम इनइक्वालिटी में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है यह और इसका मतलब होता है a, मतलब कि y ग्रेटर इक्वल टू -π/2 और लेस इक्वल टू π/2। तो इसके चलते इसका ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से वही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है tan इनवर्स √3 का और सेक इनवर्स -2 का, और फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अंतर यही है कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, लेकिन हम इसे डिटेल में करते हैं। तो लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू θ1। तो इससे हमें tan θ1 इक्वल टू √3 इक्वल टू tan, अब हम जानते हैं कि √3 π/3 का वैल्यू होता है, तो tan π/3 लिखेंगे। इससे हमें मिला कि θ1 इक्वल टू π/3। फिर इसके लिए भी सेक इनवर्स -2 इक्वल टू θ2 सपोज किए, तो उससे सेक θ2 इक्वल टू -2 मिला इक्वल टू सेक, माइनस में यहाँ लिख देते हैं π/3। इससे हमें सेक θ2 इक्वल टू सेक π/3 इम्प्लाई θ2 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2π/3 होगा। तो अब हमें निकालना है कि tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट किए π/3 माइनस इसका वैल्यू पुट किए 2π/3। एलसीएम लिया गया तो 3 हुआ, पाई माइनस 2π इक्वल टू -π/3। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट